कर्नाटक में छत्तीसगढ़ जैसा राजनीतिक नाटक चल रहा है, इसलिए ये खबर आप बहुत कनेक्ट करेंगे, इसलिए भी इस खबर को मैं लगातार 2 दिनों से दिखा रहा हूं। खबर क्या है? सीएम डिप्टी सीएम का नाश्ता, क्या निकलेगा कोई रास्ता? क्योंकि आज जिस तरह से ये नाश्ते के टेबल में दोनों चेहरे दिखाई दिए, इससे ऐसा लग रहा है कि बात बन गई है। क्या कर्नाटक का राजनीतिक नाटक खत्म हो गया है? क्या सुबह के नाश्ते ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के रास्ते एक कर दिए, या फिर अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है जिसे कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है? कांग्रेस के ऊपर से कर्नाटक संकट हट गया है या आला कमान कोई बड़ी भूल कर रहा है? इन सभी मुद्दों पर विश्लेषण कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबर। शनिवार की सुबह कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ता तो हो गया, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह राजनीतिक नाश्ता कोई बीच का रास्ता लेकर आया है या नहीं, क्योंकि कर्नाटक में सीएम पद का विवाद सार्वजनिक हो गया है और इसको लेकर लगातार आपको खबर दिखा रहा हूं। दरअसल विवाद की शुरुआत 20 नवंबर को ही हो गई थी, जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होते ही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, अब 2.5 साल पूरे होते ही मतलब आप समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का वो समय याद कीजिए जब भूपेश बघेल ने विधायकों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। अब आप समझ पाएंगे कि कर्नाटक की खबर को मैं इतने जोर देकर क्यों दिखा रहा हूं। आपको याद है वो दौर? आपको याद है जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल का विवाद हुआ था और तमाम विधायकों को लेकर भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए थे। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के गुट के विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की है और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया है। हालांकि इसके बाद भी डीके शिवकुमार यही कहते रहे कि सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जब सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक्स पोस्ट सामने आए तो पूरा विवाद खुलकर सामने आ गया। डीके शिवकुमार वचन याद दिला रहे थे तो जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया और इसके बाद कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। हलचल दिल्ली तक पहुंची तो पार्टी आला कमान ने दोनों नेताओं से सब्र करने को कहा और हालात ठीक करने के आदेश हुए। उसी आदेश के बाद शनिवार सुबह डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सीएम सिद्धरामैया के घर पहुंचे और दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दोनों ने मीडिया से बात भी की और बताया कि सब कुछ ठीक है। दोनों नेताओं ने क्या कहा, जरा सुनिए। Unity will continue. We are together, and there is no differences between DK Shivkumar and myself. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We have been a loyal soldiers of the party. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29, again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji. दोनों की बात सुनकर यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन राजनीति इतनी सीधी सीधी नहीं होती जैसी बाहर से दिख रही होती है। वैसे तो बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए सवाल यही है कि सीएम पद के लिए अड़े हुए डीके शिवकुमार सिर्फ एक नाश्ते से क्या मान जाएंगे या फिर अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको एक बार घटनाक्रम बता देता हूं। देखिए, जरा देखिए। दरअसल जब मुख्यमंत्री पद के लिए विवाद खुलकर सामने आया था, उसी दौरान 25 नवंबर को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बयान दिया था कि मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा। ये सिर्फ 4-5 लोगों के बीच की सीक्रेट डील हुई है। ये सेम कहानी, यही कहानी आपको याद आ रही होगी छत्तीसगढ़ की। याद करिए आप, मुख्यमंत्री बनने के लिए टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने कहा ये अंदर की बात है। वही बात दोहराई जा रही। दरअसल डीके शिवकुमार उस मीटिंग की याद दिला रहे थे जो सरकार बनने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सिद्धरामैया के साथ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी मीटिंग में 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। लेकिन 25 नवंबर को डीके शिवकुमार के इस बयान के बाद सीएम सिद्धरामैया का जवाब भी सामने आया। सिद्धरामैया ने कहा कि मैं बस यही कहूंगा कि आला कमान जल्द से जल्द इस भ्रम को दूर करें और जल्द ही कोई फैसला ले ताकि मुद्दा खत्म। इसके बाद अगले दिन यानी कि 26 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते हैं और इस पूरे मामले पर बयान जारी करते हुए कहते हैं कि सभी से बात करके फैसला होगा। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस बयान के अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को सीएम और डिप्टी सीएम के एक्सपोस्ट ने विवाद को बढ़ा दिया, जिसके बाद ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स हुई और इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का कितना असर होगा वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं, जरा सुनिए।
दिल्ली बैठा हाईकमान ये अच्छी तरीके से समझता है डीके शिव कुमार की ताकत प्रदेश में क्या है। अगर उनको उनकी बातों पे जरा सा भी अगर नकार दिया गया हाईकमान ने, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अब प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कर्नाटक में गए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले के लिए कुख्यात है, वो तो ऐसे चाहती है कि बीच में डिवाइड रूल हो, पार्टियां टूटें या कोई उनका जो व्यक्ति है जो कदावर नेता उनके साथ में आके या कुछ विधायकों के साथ में आके सरकार नहीं बनाने की कोशिश करे। बताइए सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि कांग्रेस केवल 3 राज्यों में सरकार में है। ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक के हाथ से जाने का रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के राजनीतिक विवाद को डील किया जा रहा है, कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल यही है। अब कांग्रेस कर्नाटक को बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी या यहां भी बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? इंतजार कीजिए, बताते रहेंगे जो भी अपडेट होगा।